हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फैराडे का एक्सपेरिमेंट। फैराडे ने जो प्रयोग किया था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। फैराडे ने क्या किया था, एक कॉइल लिया। एक मान लीजिए क्या है, एक कुंडली है, कॉइल। और इस कॉइल को उन्होंने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। इसमें इन्होंने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर, जी लगा दिया। गैल्वेनोमीटर जानते हैं क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है, बताता है कि यहाँ पर करंट आ रहा है कि नहीं। ये गैल्वेनोमीटर है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक यहाँ पर मैग्नेट रखा, इसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब यहाँ पे इन्होंने देखा कि जब ये मैग्नेट यहाँ पर था, इस कॉइल से कुछ दूरी पर मैग्नेट था, और ये मैग्नेट क्या था, रुका हुआ था, अर्थात ये गति नहीं कर रहा था। इस मैग्नेट का जो वेग था वो क्या था, 0। आप जानते हो चुंबक में क्या होता है दोस्तों, चुंबकीय बल रेखा होता है या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकलती है और कहा जाती है, साउथ में प्रवेश करती है। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने देखा कि एक ये कॉइल है, इस कॉइल में इन्होंने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पर एक मैग्नेट है, और ये मैग्नेट रुका हुआ है। और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं इसके पास है, चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पे निकल रही है। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट डिटेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी करंट देखने को नहीं मिल रहा है। इन्होंने पहला देखा। दूसरे में इन्होंने देखा, दूसरे में आगे इन्होंने क्या किया, यही चीज आपका सेम, ये आपका यहाँ पे इन्होंने ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इसको ऐसे जोड़ दिया। अब ये क्या किए इन्होंने, इस चुंबक को यहां से चलाया, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब ये क्या करने लगा, मोशन करने लगा। चुंबक क्या करने लगा, मोशन करने लगा, गति करने लगा। जब ये इस चुंबक को इधर लाते हैं तो इन्हें क्या देखने को मिलता है, इस गैल्वेनोमीटर में डिटेक्शन यहाँ पे ये विक्षेपित होने लगता है। जैसे ये विक्षेपित होगा, यहाँ की जो सुई होगी, अगर जैसे ही डिफ्लेक्ट होगी, जैसे हिलेगी, वैसे ही ये बताएगा कि इसमें करंट आ रहा है। तो यहाँ पे जब इन्होंने चुंबक को पास में लाया तो यहाँ पर देखा, करंट देखने को मिला। फिर यहाँ पर इन्होंने अगला देखा कि जब ये इस चुंबक को ला के इसके पास में क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ये गैल्वेनोमीटर, और इसके पास में ये लाके चुंबक को ऐसे यहीं पर रोक देते हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब V का मान क्या हो गया, 0, अर्थात चुंबक गति नहीं कर रहा है, चुंबक क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे चुंबक गति करना बंद कर दिया तो यहाँ पे इससे फ्लक्स जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ करंट देखने को नहीं मिल रहा है, अर्थात जो आपका यहाँ पे डिफ्लेक्शन है वो फिर से ऐसे हो गया। यहाँ पे करंट क्या था, 0, I का मान 0। लेकिन यहाँ पे हमें करंट मिला, कैसा मिला, मान लेते हैं पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव करंट मिला कुछ ना कुछ। और यहाँ पर जब इन्होंने चुंबक को रोक दिया तो यहाँ पे देखा गया, करंट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, वो रुका हुआ है। फिर इन्होंने देखा, ध्यान दीजिएगा, फिर इन्होंने आगे देखा। आगे इन्होंने फिर इसको, जो मैग्नेट था उसको इन्होंने क्या किया, पीछे की ओर ये ले गए। जैसे इस मैग्नेट को इन्होंने पीछे की ओर इन्होंने ले गए तो ये क्या हुआ कि इसमें फिर से करंट देखने को मिलने लगा। तो यहाँ पे फिर से ये अब विपरीत डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ। जो इसमें इधर हुआ था इस साइड में, तो इधर क्या हो गया, विपरीत डायरेक्शन में। तो ये क्या कर रहा है, ये चुंबक आपका इधर की ओर गति करने लगा, मोशन में हो गया। ठीक है, बी वेग से इधर जाने लगा। जैसे जाने लगा, अब यहां से ये आपका फ्लक्स है, ये क्या है, बल रेखा है। जैसे ये इधर जाने लगा तो यहाँ पे करंट देखने को मिला, और कैसा करंट, ऋणात्मक धारा। ठीक है, ऋणात्मक धारा देखने को मिला। फिर इन्होंने क्या किया, फिर आगे देखिए, आगे इन्होंने देखा कि जब इस चुंबक को फिर से गति कराना बंद कर दिए, जैसे इस चुंबक का मोशन बंद हो गया, गति बंद हो गया, ये चुंबक फिर से यहां पर आ गया, नॉर्थ साउथ। और ये बी क्या हो गया, 0, चुंबक क्या हो गया, स्टॉप हो गया। जैसे स्टॉप हो गया, अब यहां पर देखा गया कि करंट क्या हो गया दोस्तों, फिर से 0 हो गया।
यहाँ पे करंट क्या हो गया, फिर से 0 हो गया। फिर से समझते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। फैराडे ने क्या किया, यहाँ पर मान लीजिए ये एक चुंबक है, मान लीजिए ये एक चुंबक है, ये चुंबक यहाँ पर था। चुंबक से क्या निकलता है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, और यहां से निकला और ये कॉइल था। ये चुंबक रुका हुआ था, ये चुंबक क्या था, रुका हुआ था, गति नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे देखा गया जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा था उसमें करंट क्या बता रहा था, 0 बता रहा था। जैसे इसको यहाँ पे ले आए, ऐसे जैसे इसको यहाँ पे ले आए तो यहाँ से क्या लगा हुआ है, चुंबकीय बल रेखा है। तो जैसे इसको ले आया तो यहाँ पे ये चुंबकीय बल रेखा इसको टच करना शुरू कर दिए। पहले क्या था, मान लो 20 चुंबकीय बल रेखाएं थी, तो आई 2 3 4 5 8 10 15 20, इसको टच किए। जैसे ये इधर गति करते हुए ऐसे आया, तुरंत इस गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन हुआ, एक विक्षेपण हुआ, ये विक्षेपित होता है। तो जब ये विक्षेपित होता है तो यहाँ क्या बताता है, करंट को बताता है। इसका मतलब यहाँ पे करंट आया है। अगर इस साइड वाले जब अगर इधर डिफ्लेक्शन होता है तो उसके करंट को अगर हम पॉजिटिव मान लिए तो इधर वाले क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। अब ये आपका यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा इसको टच कर रही है ऐसे। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर ला के इसे रोक दिया गया। जैसे रोक दिया गया चुंबक, फिर देखा गया कि इस गैल्वेनोमीटर में अब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, अर्थात करंट क्या हो गया, फिर 0 हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, जो यहाँ पर ऐसे आके अब रुका था, इसको इन्होंने क्या किया, ये पीछे की ओर ये ले जाना शुरू कर दिए। जैसे पीछे की ओर ये ले जाना शुरू कर दिए तो यहाँ पर ये इधर गति करने लगा। तो इन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में अब अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन होने लगा। इस गैल्वेनोमीटर में कहा, विपरीत दिशा में क्या होने लगा, विक्षेपित ये गैल्वेनोमीटर होने लगा, इसका सुई इस साइड घूम गया। तो इन्होंने बताया कि ये करंट क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, क्योंकि अब डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये आपका करंट निगेटिव। और जैसे ये आप यहां से ले जाते, देखिए यहां पर आया था, कितना था, मान लो 20 फ्लक्स था। अब यहां से ले गए तो 20 से क्या होने लगा, कम होने लगा। 20 18 15 12 10 5, फिर क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे यहाँ पे लाके इसको रोक दिए तो यहां पर देखा गया कि करंट का मान फिर दोस्तों क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां से एक कंक्लूजन निकाला गया। यहां से जो फैराडे साहब थे उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला, कि जब ये यहां पर आके रुका था, जब यहां पर था, तो इस कॉइल से कोई भी चुंबकीय बल रेखाएं टच नहीं कर रही थी। जब टच ही नहीं कर रही थी तो फ्लक्स बन ही नहीं रहा था, तो करंट का मान क्या था, 0 था। लेकिन जैसे यहां पर इसको लाना शुरू किए तो यहां पे करंट मिल गया, यहां पे करंट मिल गया। तो इन्होंने कहा कि जैसे ये इसको टच करेगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, फ्लक्स बनेगा, और फ्लक्स के बनने से यहाँ क्या बनेगा, करंट। लेकिन फिर आगे इनके आगे बात क्या हो गई, गलत निकल गई। कैसे, जब ये इसको लाके यहाँ पर ऐसे रोक दिए, अब इस कॉइल से, इस कुंडली से ढेर सारे चुंबकीय बल रेखाएं टच कर रही है, फ्लक्स भी बन रहा है, लेकिन करंट क्या हो गया, 0। फिर ये सोचने लगे कि कैसे ये हो गया। तो फिर इन्होंने क्या किया, इस चुंबक को पीछे की ओर जैसे ले जाने लगे। जैसे इस चुंबक को इन्होंने पीछे की ओर जब ये ले जाने लगे तो यहां पर देखा फिर से करंट बन गया, अब अपोजिट डायरेक्शन में बन गया। तो जब यहां वो करने लगे तो यहां से जो अब तक 20 फ्लक्स था वो फ्लक्स क्या होने लगा, कम होने लगा। तो यहाँ पे करंट मिला, और फिर ले जाके जब दूर एक जगह पे रोक दिए, अब इससे कोई चुंबकीय बल रेखा टच नहीं कर रही है, तो यहाँ पे करंट क्या हो गया, 0। तो यहां से इन दोनों पॉइंट से इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, इन दोनों पॉइंट से इन्होंने एक रिजल्ट क्या निकाला, कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ तो फ्लक्स मिल रहा था, तो यहाँ फ्लक्स क्या था, 0, और यहाँ पे फ्लक्स मिल रहा था, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा था, रुका हुआ था, मिल रहा था, लेकिन तभी करंट क्या था, 0। लेकिन जैसे यहाँ पे फ्लक्स चेंजिंग होने लगा, देखिए चुंबकीय बल रेखा है, अभी मान लो इसको एक भी नहीं टच कर रही है। जैसे ये लाए, आपका मान लीजिए 20 है, तो 0 5 10 15 20 करंट मिलने लगा। ठीक है, करंट क्या होने लगा, मिलने लगा। तो यहां से इन्होंने बताया कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या उत्पन्न होती है, वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। या हम कह सकते हैं जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो वहां पे एक करंट उत्पन्न होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो ये जो आपका करंट है इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रेरित धारा कहेंगे। क्या कहेंगे,
प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ठीक है, तो अब इनका जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट का हम लोग क्या लिख लेते हैं, रिजल्ट लिख लेते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इन्होंने क्या रिजल्ट बताया, इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला। इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय बल रेखाओं, चाहे चुंबकीय फ्लक्स कहिए चाहे चुंबकीय बल रेखा, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा का अगर नंबर बढ़ेगा बदलेगा तो फ्लक्स परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर ही वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो फैराडे ने यहाँ से जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने बताया कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक वहां से वैद्युत धारा नहीं मिलेगी। तो अब समझ में आया कि फ्लक्स परिवर्तन कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल का मतलब वोल्टेज से होता है, विभव से होता है, जैसा कि आप लोगों ने सेल चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, या किरचॉफ के नियम में। तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वैद्युत वाहक बल को क्या कहेंगे, ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होती है, यह घटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसका मतलब क्या है, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में चेंजिंग किया जाता है तो उस कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उस वैद्युत वाहक बल के कारण वहां पर प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यही जो प्रोसेस होता है, यही जो घटना होता है, वही कहलाता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो दोस्तों आपको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले हम लोग वीडियो में देखेंगे कि जो फैराडे का नियम है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कितने होते हैं, उसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे और फैराडे का नियम भी देखेंगे, न्यूमैन का भी नियम देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।